डीआरएल तो मतलब इससे डीआरएल से तो मुझे प्यार हो गया भाई सच में। मतलब देखो ना कितने ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, भगाने भाई बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है बाइक, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा जब आप लोग इसे रैव करोगे ना, तो एक नंबर है। तो भाई अगर आप फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर जो है ना थंडर वाली लाइट्स आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो भाई यहाँ पर अगर मैं फ्रंट के बारे में बात करूँ तो 180/17 इंच से आपको फ्रंट टायर देखने को मिलते हैं। फ्रंट ब्रेक की बाइक तो इतनी लाजवाब है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। 2025 में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी ये बाइक की, मतलब हर कोई इस बाइक को पसंद करेगा। बाकी इस बाइक के अंदर 6 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, तो भाई वहाँ पे भी कोई दिक्कत जो है डेफिनेटली फेस करने को नहीं मिलेगा। NS200 का आप लोगों को यहाँ पर लोगो देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। बाइक के अंदर अगर आप देखोगे तो USD सस्पेंशन आप लोगों को मिलते हैं, डुअल चैनल ABS मिलेगा, ग्रेमिका की ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है। तो 230 mm की आपको रियर डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, जो कि ग्रेमिका के इस ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। टायर के बारे में बात करूं 130/70/17 से आपको रियर टायर देखने को मिलते हैं। ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करेगी 1,85,000 से 86,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली में बाइक। वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हो आप सभी? मेरे सामने खड़ी है लेजेंडरी NS200। जब ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर आई थी ना पहली बार भाई, तो ये बाइक मतलब लोगों को लग नहीं रहा था कि इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी एक टाइम पे। मतलब 2024 में इतनी ज्यादा, 2025 में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी ये बाइक की, मतलब हर कोई इस बाइक को पसंद करेगा। डेफिनेटली जब ये बाइक उस टाइम आई थी तो भाई बहुत अच्छी पावर एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे आती थी ना, जो कि हर कोई खरीदना पसंद करता था। अब भाई यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग इसका रिव्यू करने वाले हैं, क्या क्या चीजें आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिल जाती हैं, कैसी रहने वाली है बाइक, क्या आप लोगों को ये बाइक परचेस करनी चाहिए ओवर MT-15, ड्यूक 200 और भी बहुत सारी बाइक्स हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करेगी 1,85,000 से 86,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली में भाई। मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, देख लेना स्टेट वाइज भाई, मैं कह नहीं सकता क्योंकि थोड़ा बहुत ना प्राइसिंग क्या है, डेली का अलग है, वीडियो आप कब देख रहे हो कब नहीं देख रहे हो, तो वो सारी चीजें जो है वो आप लोगों को डिपेंड करेगी। तो भाई अगर आप फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर जो है ना थंडर वाली लाइट्स आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें आप लोगों को मालूम होगा कि हेलोजन वाला जो मतलब पहले आता था वो भी आप लोगों के लिए शायद आई थिंक अवेलेबल है, तो वो डिपेंड करता है भाई। मुझे तो पर्सनली वाला ज़्यादा पसंद है। ऑल LED सेटअप मिल रहा है, आफ्टर मार्केट कराने की जरूरत नहीं है, क्या ही दिक्कत है उसमें। LED इंडिकेटर्स आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। डीआरएल तो मतलब इससे डीआरएल से तो मुझे प्यार हो गया भाई सच में। मतलब देखो ना कितने ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टायर के बारे में तो भाई टायर एस सेम जैसा कि हमेशा से आता है, 180/17 से आपको फ्रंट टायर देखने को मिलते हैं। अब भाई देखो बहुत से लोगों की डिमांड है कि ये टायर को एटलीस्ट 110 कर दिया जाए, बट भाई क्यों नहीं बजाज कर रही वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इनकी रेंज के सामने में ना आसपास में बहुत सारी बाइक आ जाती हैं, लाइक N250 भी आ जाती है, थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है, तो वो सारी चीजें हैं। बाइक के अंदर अगर आप देखोगे तो USD सस्पेंशन आप लोगों को मिलते हैं, डुअल चैनल ABS मिलेगा, ग्रेमिका की ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। भाई बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल का ब्रेकिंग रहने वाला है इस बाइक का, मतलब पर्सनली बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा मजेदार बनती है जब आप इसे चलाओगे ना, जब ब्रेक को यूज करोगे। फ्रंट ब्रेक की बाइक तो इतनी लाजवाब है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। उसी के साथ बढ़ते हैं इसके इंजन की तरफ। भाई अब देखो RS के अंदर इन्होंने ये वाला अपडेट दिया नहीं दिया, बट ये बाइक ना 10,500 RPM तक जाती है, और जब आप इसे भगाओगे ना तो आपको फील भी होगा कि हाँ भाई बाइक जो है वो भाग रही है। 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, लगभग 25.5 bhp का मैक्सिमम पावर और 18 पॉइंट समथिंग न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करती है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, भगाने वाइज बहुत ही ज्यादा सॉलिड है बाइक, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा जब आप लोग इसे रैव करोगे ना, तो एक नंबर है। सो भाई यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें, हीटिंग इशू जो है वो ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, गर्मियों में थोड़ा बहुत हो सकता है, तो वो चीजें देख लेना। जैसा मैंने आपको बोला कि NS के अंदर भाई अंडर वैली एग्जॉस्ट आता है, तो उसकी एग्जॉस्ट नोट भी मैं आपको सुना देता हूँ। और एक चीज बहुत बढ़िया है कि इसके अंदर आपको मिडिल स्टैंड भी मिल जाता है फॉर चेन ल्यूब और बाकी सारी चीजें जो भी करनी है, तो वो सारी चीजें आप लोग इजीली कर सकते हो। रियर में बात करूं तो 230 mm की आपको रियर डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, जो कि ग्रेमिका के इस ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। तो पीछे वाली ब्रेकिंग जो है जैसा सबकी है, RS की है, R15 की है, ऑलमोस्ट सिमिलर सी, कुछ खास ऐसा डिफरेंस नहीं है। हाँ R15 से तो बेटर होगी क्या कहते हैं बाकी बाइक से, बट ठीक ठाक है, एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है। बट टायर के बारे में बात करूँ 130/70/17 से आपको रियर टायर देखने को मिलते हैं। छोटे से टायर साइज जो है थोड़ा सा छोटा है भाई, 140 सेक्शन का टायर दे देते हैं ना तो और मजेदारी बन जाती, तो वो थोड़ा सा एक रहने वाला है, देख लेना। रियर में अगर बात करूं तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा कमाल के रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी कुछ एक वीडियो में पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप NS और RS का मडगार्ड को देखोगे ना तो थोड़ा सा ना टेढ़ा सा लगता है। सो यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है भाई, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं है, बट इन सारी चीजों को मुझे लगता है कि बजाज को थोड़ा सा सुधार लेना चाहिए। बाकी बाइक के अंदर आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, LED टेल लाइट मिल जाती है, और टेल टाइडी आफ्टर मार्केट लगवाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी लगाई मिलती है, सिर्फ और सिर्फ इसे हटा दोगे तो बहुत ज्यादा सेक्सी लगती है बाइक के यहाँ पर अगर साइड में देखोगे तो भाई सारी कार आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक है। मतलब अगर आपके साथ कोई लेडीज या मम्मी बैठती हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इस बाइक के अंदर 6 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, तो भाई वहाँ पे भी कोई दिक्कत जो है डेफिनेटली फेस करने को नहीं मिलेगा। NS200 का आप लोगों को यहाँ पर लोगो देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। अब बढ़ते हैं भाई इसके मीटर की तरफ, जो कि अभी अपडेटेड मीटर आया था भाई, इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई आप लोगों को सारे के सारे फीचर्स जो चीजों की कमी थी ना NS200 के अंदर भाई, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों को देखने को मिल
मिल जाती है। गियर इंडिकेटर हो गया, टाइमिंग हो गया, साइड स्टैंड हो गया, रिफिल हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, कितना किलोमीटर चली है, यहाँ पर आफ्टर मतलब सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि कितना आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है। सो भाई ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। डुअल चैनल ABS का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी बढ़िया है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाना चाहूँगा जो कि मुझे पर्सनली NS के अंदर काफ़ी पसंद है, वो है बैकलाइट स्विचेस। भाई यहाँ पर आप लोगों को ब्लू कलर की बैकलाइट स्विचेस मिल जाते हैं। इसकी अगर क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो देखो N250 को देखोगे तो थोड़े ज़्यादा प्रीमियम लगेंगे, ये थोड़े से कम लगते हैं। मतलब प्रीमियम क्या इन द सेंस कि पहले से आते हैं, बस एक नई चीज़ हमें थोड़ी मिल गई है तो वो हमें थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो सारी चीज़ें देख लेना। स्लीपर क्लच और बाकी चीज़ें तो आती नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोड बटन आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाता है, जिससे आप लोग उसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स और बाकी सारी चीज़ें जो है वो ईजिली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर हैजार्ड मिल जाएगा, सिंगल हॉर्न मिलता है, ये थोड़ा सा बेकार है भाई। बाकी बाइक के अंदर अगर आप लोग बैठोगे ना इसके ऊपर, तो यहाँ पर अगर आप ऐसे बैठ करके देखते हो तो क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिल जाते हैं। और एक चीज़ मुझे काफ़ी बड़ी लगती है कि NS के अंदर जो मिरर्स दिए ना भाई बहुत अच्छे हैं। लाइक अगर आप लोग RS में देखते हो, F250 में देखते हो, 220F में देखते हो ना, बड़े बेकार से हैं। मतलब मिरर ना उतने एक तो सूट नहीं करते, ऊपर से बेकार से भी हैं, बट इसके अंदर विजिबिलिटी भी आपको काफ़ी अच्छी प्रोवाइड हो जाती है। बाकी यहाँ पर अगर फ्यूल टैंक के बारे में बात करूँ तो 12 लीटर का आप लोगों को फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। पल्सर का यहाँ पर आप लोगों को लोगो देखने को मिल जाएगा। सीट के बारे में बात करूँ तो एकदम सेम टू सेम RS या फिर आप लोग NS वाली जो सीट है वो कह सकते हो, या NS 400 वाली कह सकते हो, कि दोनों की दोनों सीट जो है वो बिल्कुल ही कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप इसको देख लो, कुशनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है। चाहे यहाँ पर अगर आप देखोगे बाकायदा ग्रैब रेल्स भी मिल जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब भाई मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि किन लोगों के लिए बाइक है। सो भाई यहाँ पर जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन बनती है ना, वो ये बनती है कि भाई N250 को लूँ या NS 200 को लूँ या MT15 को लूँ। देखो MT15 आज के टाइम में भाई अच्छी खासी महंगी हो गई है, 2,10,000 2,15,000 रुपये के आसपास में हो गई है। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी 200 सीसी की बाइक चाहिए कि पावर अच्छी मिल जाए, एवरेज भी ठीक ठाक हो, फीचर्स भी आप लोगों को सही से मिल जाए, तो उस कंडीशन में NS 200 एक बेटर ऑप्शन है। बिकॉज इसके अंदर आपको कोई भी पावर लैग फील नहीं होगा, चाहे आप एक बंदा बिठाओ, चाहे दो बंदे बिठाओ, इवन 3 भी बिठाओगे ना तो भी कुछ खास ऐसा मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस लगेगा, बट ऐसा MT15 में करोगे ना तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। दूसरा MT15 में क्या है भाई, उसकी सीट उतनी अच्छी नहीं है। राइडर के लिए ठीक है, पिलियन के लिए तो भाई इसमें दोनों सीट मिल जाती हैं, तो उसके लिए भी क्या है कि पिलियन के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। बाकी यहाँ पर भाई मैं ड्यूक के बारे में बात करूँ तो जैसा देखो मैंने आपको बोला कि KTM जो ब्रांड है ना भाई, वो शुरू से जाना जाता है अपने पावर परफॉर्मेंस और अपने फीचर्स के लिए, जिसकी वजह से आपको चार्ज भी करता है। तो अगर आपको पावर परफॉर्मेंस एकदम तगड़ी टॉप ऑफ द लाइन चाहिए कि 200 सीसी की नेकेड बाइक में, तब आप उस कंडीशन में उस बाइक की तरफ जा सकते हो। सो भाई सबसे पहले इस बाइक की मैं आप लोगों को एक बार साउंड सुना देता हूँ कि साउंड कैसी है। सो भाई इस टाइप की कुछ साउंड जो है वो NS 200 के अंदर आ जाती है। तो देखो भाई NS 200 को लेने के लिए भाई आप आंख बंद करके जा सकते हो। वैसे तो देखो इसको ना RS से तो काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर दिया है, USD सस्पेंशन आप लोगों को दे दिए हैं, डुअल चैनल ABS है, पूरा का पूरा डिजिटल मीटर आप लोगों को मिलता है, ऑल LED सेटअप आप लोगों को मिलता है, और क्या ही चाहिए। डेफिनेटली देखो लुक्स में इन्होंने इसलिए चेंज नहीं किया बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से क्या 80% लोग ऐसे हैं जो NS को इसी लुक में देखना चाहते हैं। 20% लोग होंगे जो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। और बाकी देखते हैं भाई अब बजाज आने वाले टाइम में क्या करता है, NS को अपडेट देता है नहीं देता है, क्या करता है। बट फिलहाल तो मुझे लगता है कि इतना अपडेट दे दी वही बहुत है भाई। 1,80,000 रुपये में लेकर के आओ, पावर मिल रही है, ठीक ठाक फीचर्स मिल रहे हैं, आप लोग लेकर के जा सकते हो। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी अगर आप लोगों को भाई कोई भी बजाज का प्रोडक्ट चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो शोरूम पे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।